प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहआचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको आज के इस वीडियो में बीए पार्ट सेकंड संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली में वरुण सूक्त, जिसका कि पिछले वीडियो में 2 मंत्र तक हमने व्याख्या करवा दी थी आपको। आज तीसरे मंत्र की व्याख्या मैं इस वीडियो में आपको करवा रही हूँ। तीसरा मंत्र वरुण सूक्त का, वरुण सूक्त जो है वो प्रथम मंडल के 25वां सूक्त है और इसके ऋषि सुनशेष हैं, छंद गायत्री है। इस सूक्त का तीसरा मंत्र इस प्रकार है। विमृलिकाय ते मनो रथिर अश्वम ने संवितम गीर्भीर्ण वरुण सीमहि। इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे। वरुण संबोधन का शब्द है, इसका मतलब हे वरुण देवता होगा। वरुण मृलिकाय ते मनः गीर्भिः विसीमहि न रथि संदितम अश्वम। यहाँ मैं एक शब्दार्थ बताती हूँ आपको। वरुण संबोधन का रूप है, इसका मतलब है हे वरुण देव। मृलिकाय ये सुख या कल्याण के लिए, यह अर्थ है इसका। ते मने आपको, मना चित्त को, गीर्भी स्तुति वचनों से, विसीमहि विशेष रूप से बांधते हैं, अनुकूल करते हैं या प्रसन्न करते हैं। ना जिस प्रकार रथी यानी सारथी, रथ चलाने वाला सारथी, संतितम थके हुए अश्वम घोड़ों को। इस उपयुक्त जो मंत्र है वो सुनश्चेप ऋषि द्वारा वरुण सूक्ति में कहा गया है। इस पद में मंत्र दृष्टा ऋषि इस अत्यंत सुंदर उदाहरण द्वारा वरुण की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करता है। इसका अर्थ इस प्रकार करेंगे। हे वरुण, सुख के लिए, मृलिकाय सुख के लिए, ते मन तुम्हारे, मन है मन को, हे वरुण देव सुख के लिए तुम्हारे मन को, गीर्भी विसीमहि, हे वरुण देव सुख के लिए तुम्हारे मन को हम स्तुतियों से उसी प्रकार प्रसन्न करते हैं, ना मन जिस प्रकार रथी संदितम अश्वम, जिस प्रकार दूर जाने से श्रांत या थके हुए घोड़ों को सारथी प्रसन्न करता है। यहाँ उदाहरण द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार वरुण देव हम तुम्हारे मन को अपनी स्तुतियों से उसी प्रकार से प्रसन्न करते हैं जिस प्रकार से दूर जाने से श्रांत यानी थके हुए घोड़ों को कोई सारथी प्रसन्न करता है। पाश्चात्य विद्वान विसीमहि का अर्थ खेलते हैं या बंधन मुक्त करते हैं। उनके अनुसार अर्थ होगा हम तेरे मन को हम पर कृपा पाने के लिए बंधन मुक्त करते हैं। अर्थात वरुण आपने उपासक के भूत और वर्तमान के अपराधों को क्षमा कर अपनी दया पात्रता के लिए अपने मन को क्रोध के बंधन से मुक्त कर देगा। इस मंत्र में आई विसीमहि क्रिया में वि उपसर्ग तथा सीमई धातु है। इन दोनों के मध्य अन्य कई शब्द आए हैं। ऐसा वैदिक भाषा में संभव है, अन्यथा लौकिक संस्कृत में तो उपसर्ग और क्रिया के रूप के मध्य अन्य कोई शब्द नहीं आता। इस पद में उपमालंकार है। वैदिक आर्यों के लिए रथ और अश्व का उपयोग कोई नई वस्तु न थी। वे रथ का प्रयोग करते थे तथा उनके घोड़े जोतते थे। अपनी इन सुपरिचित उपमाओं का यहाँ प्रयोग किया है। ना शब्द निषेधवाचक है, किंतु यहाँ
अथवा यहाँ यथा अथवा इव का बोध होकर समान या जैसे का अर्थ दे रहा है। ऋग्वेद में निषेधात्मक न होकर कभी कभी इव के अर्थ में भी आता है। एक व्याख्याकार ने के इन दोनों अर्थों का सुंदर सामंजस्य इस प्रकार बिठाया है। लोक व्यवहार से सिद्ध है कि जब हम ये कहें कि मुख चंद्रमा नहीं है, तब यह निश्चित है कि हम ये मानते हैं कि गुणों में आकृति में दोनों अत्यंत सादृश्य रखते हैं कि बलात् ये कहने की आवश्यकता पड़ जाती है कि अमुक अमुक नहीं है। इस प्रकार यह नकार निषेधार्थक को ध्वनित करता हुआ अर्थापत्ति से सादृश्यवाची बन जाता है। तो यहाँ ये मंत्र जो है तीसरा, उसकी व्याख्या पूरी हो गई है। अब हम चतुर्थ मंत्र, जो वरुण सूक्त का चतुर्थ मंत्र है, उसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे परा ही में विमन्वे पतंती वयस्ये इष्टे वयो ने वसतिर उप। इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे, ही में विमन्वे वस्य इष्टे परापतंती न वये वसति उप। शब्दार्थ, सचमुच में मेरी विमन्वे क्रोध रहित या नम्र प्रार्थनाएं वयस्य समृद्ध जीवन की इष्ट प्राप्ति के लिए परापतंती सामने जाती हैं। न जिस प्रकार वह मन पक्षी, वसति निवास स्थान या घोंसले, उप माने पास में। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। पहले थोड़ा उसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत मंत्र में सुनत शेष ऋषि वरुण देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी अभिलाषा को प्रकट करता है तथा पक्षियों की सुपरिचित उपमा देकर ये कामना व्यक्त करता है कि मेरी स्तुति से प्रसन्न वरुण देव मुझे संपन्नता प्रदान करें। अर्थ इस प्रकार होगा, हे वरुण देव, सचमुच में मेरी विनम्र प्रार्थनाएं ही में विमन्वे वयस्य इष्ट है, यानी सचमुच में मेरी विनम्र प्रार्थनाएं अत्यधिक वसु युक्त, वसु का अर्थ यहाँ धन से है, अत्यधिक धन युक्त जीवन के प्राप्ति के लिए उसी प्रकार आपके सम्मुख प्रसरण करती हैं। परापतंती उसी प्रकार आपके सम्मुख प्रसरण करती हैं, जाती हैं। न माने जैसे, वय वसति ही उप, वय पक्षी, उप वसति अपने निवास स्थान में घोंसलों को, उप माने पास में। जिस प्रकार से सायंकाल के समय पक्षीगण अपने घोंसलों के लिए जाते हैं, दौड़ते हैं। यहाँ पर वरुण देव से प्रार्थना की गई कि हे वरुण देव, सचमुच में मेरी विनम्र प्रार्थनाएं अत्यंत धन युक्त जीवन के प्राप्ति के लिए उसी प्रकार आपके सम्मुख प्रसरण करती हैं जैसे सायंकाल के समय पक्षीगण अपने घोंसले के लिए दौड़कर जाते हैं। इस पर टिप्पणी इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ कवि सुनश्चेप के कहने का भावार्थ ये है कि मेरे मन में जब वरुण की भक्ति उदित होती है तब सुख में जीवन कभी निवृत्त नहीं होता। उसी तरह मेरी ओर दौड़कर आता है जैसे सूर्यास्त के समय पक्षी अपने घोंसलों की ओर आते हैं। इस मंत्र में अभिष्ट की सिद्धि के लिए स्तोता का प्रार्थनाओं के द्वारा वरुण के पास जाने का वर्णन किया गया है। यहाँ भी न यू शब्द, यहाँ पर भी न शब्द यू तथा या यथा के अर्थ में आया है। यहाँ उपमा अलंकार है। पाश्चात्य विद्वानों विमन्वे का अर्थ स्तुति या प्रार्थना न करके इच्छा या अभिलाषा किया गया है। अब हम देखते हैं इसका पंचम मंत्र। पंचम मंत्र इस प्रकार है, कदा क्षत्रश्रियं नरमा वरुणम करामहे मृलिकायोर उच्चक्षसम। मृलिकाय पहले भी आया है शब्द, इसका अर्थ है सुख के लिए। क्षत्रश्रियम यानी बलवान, नरम नेता,
उरु चक्षुषम संसार के दृष्टा। वरुण वरुणाम वरुण को। कदा माने कब। आक्रामहे आक्रामहे बुलाने में समर्थ हो सकेंगे। ये शब्दार्थ हैं इसके। प्रसंग इस प्रकार है। सुनशेष ऋषि प्रस्तुत वरुण सूक्त वाले मंत्र में गायत्री छंद के माध्यम से वरुण देवता की स्तुति करते हुए अपने मन में ये भावना प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा सुअवसर कब आएगा जब मैं वरुण देव को पूरी तरह से अपना अनुकूल कर सकूंगा। ये प्रसंग है इसका। अर्थ इस प्रकार है। हम अपने कल्याण या सुख के लिए बलयुक्त नेता त्रिकालदर्शी वरुण को इस कर्म में कब बुलाएंगे। हम अपने कल्याण के लिए, मृलिकाय कल्याण के लिए क्षत्रश्रियम नरम बलवान युक्त नेता उरुचक्षम त्रिकालदर्शी वरुण को कदा आक्रामहे वरुण को इस कर्म में कब बुलाएंगे, अर्थात वरुण के द्वारा हमारे कर्मों की पूर्णता और घर की पवित्रता कब होगी। टिप्पणी। उरुचक्षम वरुण का विशेषण है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, विशाल नेत्रों वाला और सबको देखने वाला। पाश्चात्य आचार्यों ने क्षत्रश्रियम का अर्थ शक्तिशाली विजेता किया है। नरम नरे नए धातु में अप्रत्यय लगाकर बने नर शब्द की द्वितीय का एक वचन है जिसका अर्थ अधिनायक या विश्व का स्वामी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी के जो मंत्र हैं बचे हुए उनकी व्याख्या करवाएंगे। थैंक यू।